अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड। आज 7 का स्कूल का पहला दिन है। एडमिशन तो हमने उसका काफ़ी पहले ही करा दिया था। जब एडमिशन स्टार्ट हो रहे थे ना, मतलब 3 महीने पहले हम लोगों ने 7 का एडमिशन करा दिया था। तो एडमिशन तो था ही उसका, बस सिर्फ स्कूल जाने की देर थी फ्रेंड। स्कूल भी खुल गए और साथ स्कूल भी चला गया और मैं इतना रिलैक्स हूँ इस बार ना। एक तो क्या था, सोहेल नहीं थे इससे पहले, मैं अकेली साथ को छोड़ के आना, लेके आना, घर संभालना, उसको संभालना, सब कुछ देखना था। लेकिन अभी साथ में सोहेल है तो बहुत कम टेंशन है। ऐसा नहीं है क्योंकि साथ अभी बड़ी क्लास में चला गया है। अभी मेरी और सोहेल की इतनी जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि हमारी तरफ से कोई चूक ना हो, ना उसको उसकी छुट्टियां हो, ना उसका होमवर्क पेंडिंग हो, कोई भी दिक्कत ना आए। और इस बार अगर कुछ भी होगा, अल्लाह ना करे, तो सोहेल है यहाँ पे सपोर्ट के लिए। अकेला इंसान अकेला ही होता है फ्रेंड, और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। एक पहिए की गाड़ी बहुत डगमगा डगमगा के चलती है, और ख़ासकर जब जब बच्चा छोटा हो। लेकिन अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। सोहेल हैं, काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट भी है, टेंशन नहीं है। और हम लोग को ना एक वैन वाले की तलाश थी या ऑटो वाले की, जो भी बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करे स्कूल के लिए। हमें नहीं मिल रहा था। हम काफ़ी दिन से सोहेल और मैं इस बात को लेकर बहुत टेंशन थे, काफ़ी इंक्वायरी निकाल रहे थे, पता कर रहे थे कि कोई बंदा मिल जाए, भरोसेमंद बंदा। एक बंदे होते हैं, चलो ऑटो वाले तो बहुत है फ्रेंड, लेकिन हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बच्चे का मामला है। तो हम लोग ऐसा देख रहे थे जो और भी बच्चे स्कूल जा रहे हों, और भी लोग जान पहचानते हों उसको। लेकिन अल्लाह का एहसान है, शुक्र है फ्रेंड, एक बंदा हमको मिल गया है जो कि आसपास के काफ़ी बच्चों को छोड़ता है। हमने इंक्वायरी भी निकाली है। तो साथ आज से वैन में गया है। कल से मैंने और सोहेल ने ही उसको छोड़ा था, मतलब सोहेल सुबह छोड़ के आ गए थे और दोपहर में जाके मैं इसको लेके आ गई थी। लेकिन आज से अल्लाह का शुक्र है, वैन वाले के संग ही गया है साथ स्कूल। तो वो टेंशन भी दूर हो गई। और वक्त लगता है फ्रेंड, सब टेंशन है धीरे धीरे दूर हो जाती है। हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, हम इंसान है ना, इंसान को सब्र नहीं होता है, थोड़ा सा जल्दी पैनिक हो जाता है। तो वही हुआ था। लेकिन चलो, वो टेंशन भी दूर हो गई। यहाँ पे सोलो मैंने से बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और बहुत सारी घरेलू बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड हम लोग को लेनी है, कौन सी चीज़ पहले लें, कौन सी चीज़ को पेंडिंग कर दें। ऐसा होता है ना, एक चीज़ सब साथ में नहीं ले सकते, सोचना पड़ता है, घर का बजट बनाना पड़ता है। भाई किसकी रिक्वायरमेंट पहले है, बरसात है, बरसात के हिसाब से क्या चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, उस पर हम लोग ध्यान ज़्यादा देते हैं। किस चीज़ को हम बाद में ले सकते हैं, उसको हम बाद में लेंगे। तो वो सब सोल की मेरी बातें रोज़ चलती भी रहती हैं फ्रेंड। और इस बार टेंशन नहीं है मुझे जितनी पिछले साल थी, क्योंकि पिछले साल साद को मेरे ही ऊपर था सब कुछ लेके आना, छोड़ के आना। एक प्रॉब्लम होती है यार, आप समझो। एक अकेली बच्चे को जब औरत पालती है ना, और बच्चा थोड़ा सा भी अगर आउटलाइन मतलब थोड़ा बिगड़ जाए, थोड़ा कुछ अलग हो जाए ना, तो इतनी सारी उंगलियां सिर्फ माँ पे उठती हैं। अरे ध्यान नहीं दिया होगा बच्चे पे, ध्यान नहीं दिया होगा बच्चे, मतलब बच्चा बिगड़ गया, माँ ने बिगाड़ दिया। माँ ने ही बच्चे को बिगाड़ती है। कोई दुनिया की माँ होगी जो अपने बच्चे को बिगाड़ेगी फ्रेंड? लेकिन लोग कहने से पहले ना 1% भी नहीं सोचते कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे बिगाड़ सकती है। और अगर अच्छा निकल गया, नेक निकल गया, शरीफ निकल गया, बाप पे गया है। बाप इसका ऐसा है ना, मतलब माँ का कोई रोल ही नहीं है, माँ का कोई रोल होता ही नहीं है बच्चे की लाइफ में। ये मैं ऐसे कुछ लोगों की, सबकी नहीं बता रही हूँ मैं, कुछ लोगों की सोच बता रही हूँ आपको फ्रेंड, कि अगर बच्चा अच्छा निकल गया तो बाप पे गया है यार। बाप बड़ा सीधा है इसका। और अगर थोड़ा सा भी बच्चा तेज़ है, खराब, या मतलब खराब तो खैर नहीं कह सकते, हर एक बच्चा शरारती होता है, कुछ थोड़ा सा सीधा होता है, तो भाई माँ पे गया। माँ ने ध्यान नहीं दिया, माँ अपने काम में लगी हुई थी, माँ बच्चा बिगड़ गया, माँ की वजह से बिगड़ गया। दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ती है, कोई माँ। माँ पूरी अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना वक्त सब दे देती है। बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन माँ स्कूल नहीं जाती ना, पर बच्चे के उठने से पहले उठती है, बच्चे का डब्बा तैयार करती है, उसके कपड़ों पर कोई दाग ना रह जाए, बच्चा मेरा अच्छे से जाए, उसके बाल बड़े ना हो, उसके बाल अच्छे से कड़े, उसका होमवर्क, उसका बैग, उसकी पानी की बोतल धो के रखती है। क्या बच्चे को बिगाड़ेगी माँ? लेकिन नहीं, कुछ होते हैं यार जिनको ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी उनकी निकल गई है, जब ज़िंदगी ने उनको नहीं सुधारा, तो हम जैसे मामूली सी लोग ही क्या किसी को सुधार पाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, मैं इस बात में, मेरे पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जो सिर्फ मैं सुबह से रात तक फ़ोन लेके बैठी रहूँ और पंचायत करती रहूँ। अरे अच्छा क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया, उसका ये हो गया, फलाना ये हो गया। मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास कोई ऐसा नेटवर्क, कोई ऐसा टच नहीं है। मैं अपने काम में, अपने घर में, अपने परिवार में, मेरी किचन, मैं उसमें बहुत खुश हूँ फ्रेंड। और अभी सोहेल साथ में रह रहे हैं, जो मैं पहले जितना डिप्रेस रहती थी, टेंशन में रहती थी फ्रेंड, अभी वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो भी दूर कर दी। सोहेल यहीं कर रहा है, आधी रोटी खाओ, सुकून से खाओ, मैं वही बोलती हूँ। ये चीज़ सोहेल को समझ में आई, लेकिन थोड़ा सोहेल को देर में समझ में आई। अभी सोहेल हमारे साथ में है तो मुझे लगता है नहीं यार, कुछ टेंशन नहीं है, सोहेल है, सोहेल ये बात, सोहेल वो बात। पहले सोहेल से हर बात शेयर करती थी, लेकिन फ़ोन पे करती थी, वो कुछ नहीं कर पाते थे। अभी कुछ होता है, छुट्टी वाले दिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फ्रेंड।
तो अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लेकिन किसी भी माँ पे उंगली मत उठाया करो। कोई भी इंसान, तेरी माँ ने बिगाड़ दिया, माँ ने ये कर दिया, कोई माँ नहीं बिगाड़ती है। आप इस चीज़ को समझो, जो दुनिया में लेके आई है, जो इतना दर्द बर्दाश्त करके बच्चे को जिसने पैदा करा है। जिस वक्त एक माँ बच्चे को पैदा करती है, उस वक्त कब्र अपना मुंह फाड़ देती है कि ज़िंदगी और मौत के बीच में माँ रहती है। वो माँ अपने बच्चे को बिगाड़ेगी? पहले दिन स्कूल जाके भाई 7 तो ढेर हो गया आज। उसको इतनी थकान हो रही थी, मुझे रास्ते में बोल रहा था मम्मा घर जल्दी चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने उसको आती ही खाना खिलाया। खाने में मैंने चावल बॉईल करे थे और सब्जी रखी थी रात की बैगन आलू की, तो वो दोनों मिक्स करके उसको खिला दिया। मिठाई रखी थी, मिठाई भी खिला दी। मैं अब तेरा पेट भर गया तो चुपचाप से सो जा, क्योंकि शाम का तेरा ट्यूशन है 5 बजे का। तो लाइट वाइट बंद करके दोनों माँ बेटे यहाँ पे सो गए थे। पहले बोलेगा मुझे नींद बहुत आ रही है, और जब उसको इस तरह से लिटा लूँगा ना तो आधा 1 घंटे तो अब मस्ती करने का टाइम हो रहा था। मैं चुपचाप से सो जा। पूरे रास्ते मुझसे कह रहा था मम्मा सर घर जल्दी चलो, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। और आती अब वो चाह रहा था कि मैं उसके साथ में खेलूँ। मैं भाई मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खेलने का, तू भी सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। तो दोनों यहाँ फिर दोनों सो के उठे। असल में क्या हुआ था, दोपहर में मेरी ना आधे घंटे की आँख लगी थी। फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया, अरे यार वो मुझे इतना याद कर रही है। और 3-4 दिन से मैं साथ को भी बोल रही थी, साथ मुझे साहिबा की बड़ी याद आ रही है। साथ का लगा अच्छा ठीक है, तो याद आ रही तो तुम उसको बुला लो यहाँ पे। मैं कि बेटा काश वो ऐसी होती, अकेली आ जा सकती, तो मैं उसे कब का बुला लेती। तो मुझे बहुत याद कर रही थी कि अप्पी आ जाओ, अप्पी आ जाओ। मैं कि बेटा मैं अभी आ नहीं सकती हूँ, साथ का स्कूल खुला है। मैंने उसको समझाया। लेकिन फ्रेंड, ज़िंदगी में एक बहन का होना यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है यार। जिसके पास बहन है ना वो बहुत लकी है यार। उसे किसी सहेली की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी बात शेयर करने के लिए ना किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस अपनी बहन से बात शेयर करने के बाद है ना, ये भी टेंशन नहीं है कि हमारी बात किसी से कह देगी। वो सबसे भरोसेमंद इंसान होता है जिसे अपनी एक बहन अपनी बहन से बात शेयर करती है। अल्लाह ने मुझे बहन तो दी फ्रेंड, लेकिन मेरे जैसे आपकी जैसी मेरी जैसी नहीं थी फ्रेंड। अल्लाह ने उसे अलग बनाया, अलग दुनिया में भेजा। आज मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना यार, मेरी बहन आज अच्छी होती, सही कंडीशन में होती, आज उसका भी अपने घर परिवार होता, उसका भी शौहर होता, उसका बच्चा होता। मैं भी खाला बनती उसके बच्चे की। मैं उसके घर जाती, उसके घर रहती, मैं उसे अपने घर बुलाती, उसके बच्चे को अपने घर बुलाती। उसको अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया, मैं यही अल्लाह से बोलती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे बहन दी, लेकिन एक बहन ऐसी देता जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती, वो अपनी ज़िंदगी जी सकती। आज वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रही है ना, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसी ज़िंदगी ना दे फ्रेंड। वो उसका कुछ अपना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको दुनिया में है वो, लेकिन कोई मकसद नहीं, कुछ ख्वाहिशें नहीं, कुछ चाहत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ फ्रेंड, बहुत प्यार। और मैं जानती हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मुझे याद करती रहती है अप्पी आ जाओ। मोहब्बत है तभी तो याद करती है। मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन एक अफसोस भी है ना कि अल्लाह ताला, अगर मेरी बहन एकदम सही होती, जैसे कि आप हो, आपकी बहन है, मेरी भी बहन ऐसी होती, तो मुझे भी सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा दोस्त मिल जाता फ्रेंड। कहीं ना कहीं वो मुझे अकेलापन है, मेरे पास कोई मेरी बहन नहीं है जिसके घर पे मैं जा सकूं। मैं अम्मी के घर पे जाती हूँ, बड़ा अकेलापन महसूस करती हूँ फ्रेंड। क्योंकि है ना, आप कितनी भी आपके घर में भाभियाँ हों, मैं आज खुला बोलती हूँ, आपके घर में कितनी भी भाभियाँ हों, लेकिन एक जो बहन से सिक्योरिटी और सेफ मिलता है ना, कि चलो अपन बात कर रहे हैं, अपन दिल का हाल अपना कह रहे हैं, अपनी घर की कंडीशन अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अपने बच्चे की बात शेयर कर रहे हैं। एक बहन आपकी बात को सेफ रखेगी, किसी से नहीं बोलेगी, किसी से सुन लेगी ना झगड़ जाएगी। लेकिन आप अपनी भाभीयों से कोई भी बात शेयर कर दो, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं आपस में शेयर कर देंगी। और मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, शायद ये बात आपको बुरी लगे, किसी को भी बुरी लगे, लेकिन एक सच है तो सच है, तो सच को लोगों को जल्दी हजम नहीं होगा, बुरा लगेगा तो लगेगा। मैं तो सच कह रही हूँ, बहन का मुकाबला कोई भाभी से तो हो नहीं सकता। वो बहुत चलो अलग होता है, मिल जाती है। चलो मैं अपनी भाभी से बहुत अटैच्ड हूँ, बहुत अच्छी दिल की बातें कर लेती हूँ, पर आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, बहुत नहीं है पॉसिबल। बहन आपकी हर बात शेयर कर, भाई की बात, मेरे भाई है मुझसे हर बात शेयर करता है, मैं उसकी बात कभी किसी से नहीं कहती हूँ। और मैं अपनी बात पता है अपने भाई से कर लेती हूँ।
मैं उससे घंटों घंटों बात करती हूँ, सानू से। मेरा भाई है सानू, मेरे से छोटा है पर मेरे से बड़े की तरह रहता है। वो मुझे छोटा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है। वो मुझसे इतनी बातें करता है, इतना फ़ोन पे इतनी बातें करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है। मैं उसकी बात कभी नहीं, मैं सोचती हूँ उसने मुझसे बहुत भरोसे से कही, और मैं भी अपनी बहुत सारी बातें अपने भाई से शेयर करती हूँ। लेकिन मेरी बहन है, मेरी साहिबा है, अल्लाह उसको अच्छा कर दे बस, ताकि वो है ना अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो फ्रेंड, उसका भी अपना कोई घर परिवार हो। तो मुझे बड़ी याद आ रही थी उसकी, कितने दिनों से याद आ रही थी। और वो ऐसी है ना, अकेली भी नहीं आ सकती, उसको अकेला भी नहीं भेज सकती, उसके संग कोई आने जाने वाला हो। अम्मी पापा की वजह से इतना बिजी है वो। जब इंशाल्लाह मेरे पापा अच्छे हो जाएंगे तब मैं अपने पापा, अपने भाई, अपनी पापा, अम्मी और बहन को ज़रूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह फ्रेंड। तो यहाँ पर सुबह की तैयारी हो रही है। रात के खाना हजम नहीं होता फ्रेंड, और सुबह की तैयारी में औरत लग जाती है। ये सुबह डब्बा बांधना है स्कूल के लिए, नाश्ते के लिए पराठे बनाने, तो मैं वही रात में आटा गूंद के लगा देती हूँ। और जस्ट अभी मैं किचन की साफ़ सफाई करके आई हूँ कि अभी दिन इतना हेडिक हो गया, इतना बिजी हो गया है ना कि मेरे को अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड। और अच्छी बात है, अपने काम में, अपने परिवार में जितना बिजी रहोगे ना फ्रेंड, तुम्हारा दिमाग फालतू बातों में नहीं लगेगा, फालतू के लोगों से भी दूर रहोगे। अपना घर भला, अपना काम भला। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।